सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग में तपा। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दम पर इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन जिनकी विरासत आज भी इतने सालों बाद भी विवादों में घिरी हुई है। तो सवाल ये है कि वो थे कौन? एक दूरदर्शी हीरो जिसने आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, या फिर एक ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य के जुनून में सही और गलत की रेखा ही पार कर गया? चलिए आज इसी असाधारण कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी की ये शब्द ये बोस की पूरी पहेली को एक लाइन में बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, गांधी जी जो बोस के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में से एक थे, वो भी उनकी देशभक्ति के जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन साथ ही उनके तरीकों पर सवाल भी उठा देते हैं। बस यही द्वंद्व, यही विरोधाभास सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी और उनकी विरासत का सार है। एक ऐसा संघर्ष जो हमें उनके हर फैसले की गहराई को समझने पर मजबूर करता है। बोस की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जहां पढ़ाई लिखाई और देशप्रेम की जड़ें बहुत गहरी थीं। उन्हें बचपन से ही जैसे महानता के लिए तैयार किया गया था, और उनकी शुरुआती जिंदगी को देख के तो यही लगता था कि वो ब्रिटिश भारत में कामयाबी की सबसे ऊंची सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो देखिए, कटक से कलकत्ता और फिर सीधा कैम्ब्रिज, उनकी पढ़ाई लिखाई का सफ़र कमाल का था। और फिर जो उस जमाने में सबसे बड़ी बात मानी जाती थी, आईसीएस की परीक्षा, उसमें चौथा स्थान। मतलब समझिए कि सफलता की गारंटी मिल गई थी। उनके सामने सत्ता थी, सम्मान था, एक आरामदायक जिंदगी थी, एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए यह रास्ता कुछ ज्यादा ही सीधा था, बहुत आसान था। उनके अंदर तो एक आग जल रही थी, और यही आग उन्हें एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। और फिर उन्होंने वो किया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आईसीएस जैसी शानदार नौकरी को लात मार दी। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं था, ये तो एक पूरी व्यवस्था को, एक पूरी सोच को चुनौती देने का ऐलान था। कह सकते हैं कि ये एक क्रांतिकारी का पहला कदम था, एक ऐसा कदम जो इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज करने वाला था। और इसी के साथ बोस ने राजनीति के तूफानी मैदान में कदम रख दिया। एक ऐसी दुनिया जहां उनके जोशीले और गर्म विचारों का टकराव होना तय था, और वो भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में उनका कद बहुत बहुत तेजी से बढ़ा। बोस का करिश्माई व्यक्तित्व, उनके आग उगलते भाषण और अंग्रेजी हुकूमत के लिए उनकी जरा भी ना झुकने वाली सोच, इन सब ने उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया। कलकत्ता के मेयर से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के पद तक उनका असर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और बस यहीं पर असली टकराव की जड़ें थीं। एक तरफ थे गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व जो धीरे धीरे सुधार और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। देखिए, विचारों का फर्क कितना गहरा था। बोस का मानना था कि आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सेंट्रलाइज सरकार चाहिए, एक तरह का सोशलिस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म जो तेजी से देश में बदलाव ला सके, भले ही इसके लिए लोगों की कुछ आज़ादी को सीमित ही क्यों ना करना पड़े। अब ये सोच गांधी के लोकतांत्रिक आदर्शों से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये टकराव 1939 में अपने चरम पर पहुंच गया। चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें पार्टी के अंदर से ही इतना विरोध झेलना पड़ा कि आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये एक तरह का गहरा जख्म था। बोस को लगा कि उनकी ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, और इस एहसास ने उनके आगे के फैसलों को एक नई और ज्यादा आक्रामक दिशा दी। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे विवादित चैप्टर शुरू होता है। कांग्रेस से निराश होकर बोस ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने इतिहास में उनके नाम को लेकर एक लंबी बहस छेड़ दी। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए उनके ही दुश्मनों यानी नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान से हाथ मिलाने का फैसला किया। बोस के लिए ये शायद एक प्रैक्टिकल फैसला था जिसका एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी। लेकिन दुनिया की नज़र में ये एक ऐसा कदम था जो उन्हें इतिहास के गलत पाले में खड़ा कर रहा था। साल था 1941। अंग्रेज जासूसों की आंखों में धूल झोंककर कलकत्ता से उनका भाग निकलना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक पठान का भेष बदलकर अफगानिस्तान और रूस के रास्ते बर्लिन पहुंचना, ये एक ऐसा जबरदस्त कारनामा था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया और युद्ध में पकड़े गए भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीजन नाम की एक सेना भी खड़ी की।
लेकिन सच तो ये है कि ये लीजियन कभी भी एक असरदार फोर्स नहीं बन पाई, और नाजियों से जो मदद मिली वो बोस की उम्मीदों से बहुत कम थी। उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि उन्हें कहीं और देखना होगा। और फिर उन्होंने एक और ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1943 में हिंद महासागर के बीचों बीच वो एक जर्मन सबमरीन से निकलकर एक जापानी सबमरीन में सवार हुए। ये वर्ल्ड वॉर II के दौरान दो अलग अलग देशों की सबमरीन्स के बीच किसी आम इंसान का अकेला ट्रांसफर था। ये कारनामा बोस के इरादों और अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने की उनकी जिद को दिखाता है। दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और अपना सबसे मशहूर नारा दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक चिंगारी थी। इस एक आवाज़ ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बसे भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ऐसी आग लगा दी कि हजारों लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का सपना बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाला था। जंग में हार और फिर बोस की रहस्यमयी मौत ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी सवालों और विवादों के घेरे में है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, लेकिन इस खबर पर बहुत से लोगों ने कभी यकीन ही नहीं किया। उनके जिंदा रहने की कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फौरन फैलने लगीं। लोगों का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका हीरो इतनी आसानी से जा सकता है। और ये चीज़ भी बोस की विरासत का एक अहम हिस्सा है, जो सच और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? बहुत से लोगों के लिए बोस एक महानायक हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वहीं दूसरों के लिए फाशिस्ट ताकतों के साथ उनका गठबंधन एक ऐसी नैतिक भूल है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। बोस की कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मकसद हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? क्या भारत की आज़ादी के लिए नाज़ी जर्मनी से हाथ मिलाना जायज़ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही सवाल बोस की विरासत के बिल्कुल केंद्र में। तो आखिर में सवाल वही है, एक ऐसा देशभक्त जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, या एक ऐसा जुनूनी नेता जो अपने लक्ष्य के आगे सही और गलत का फर्क ही भूल गया? सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा सपाट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये तो हमेशा ग्रे के कई शेड्स में लिखा जाता है, और इन्हीं शेड्स में हमें जिंदगी की सारी जटिलताएं और विरोधाभास देखने को मिलते हैं। और नेताजी की विरासत अपने तमाम विरोधाभासों के साथ इसी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है।